धर्म बनाने वाले। और भगवान किस पे खुश होगा? जिसने सुन के अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा इसलिए कि लोग अमल करना शुरू करें और जिंदगी में खुशियों से माला माल हो जाएं। तो भाई धर्म को अगर कोई मान ले तो दुख नहीं आते। दिखावा ना करो, ढोंग पखंड ना करो। दिखावा करने से धर्मों में लिखा रहमो करम दया कृपा दृष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप कृपा दृष्टि के पात्र बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के नाम के काबिल बनना चाहते हैं, तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का जाप किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे मर्जी कपड़े पहनो, अरे जंगलों में नंगे रहने वालों को भी भगवान मिल जाता है। कपड़ों से उसको कोई लेना देना नहीं। आपकी पसंद, बनियान पहन लो, कच्छा पहन लो, कुर्ता पजामा पहन लो, धोती चादरा पहन लो, भगवान को इन चीजों से क्या लेना देना है? भगवान के लिए तो अंत्यकरण साफ चाहिए, अंदर छल कपट ना हो और जुबान पे किसी के लिए बद्दुआ ना हो। जुबान पे राम का नाम हो और अंदर सबके लिए भले की भावना हो। उसको भगवान बहुत जल्दी दर्शन दिया करते हैं और कृपा दृष्टि से माला माल कर देते हैं। जो मर्जी कपड़े पहनो, जैसा मर्जी पहनावा रखो। हाँ, समाज हमारी जो संस्कृति है उसको ध्यान में जरूर रखो, बस इतना ख्याल रखो। मानस जन्म पाके व्यर्थ ही खोया, काम किया खाया फिर रात को सोया, हो गर्भ में इकरार किया नाम को बिसार दिया। मानस जन्म, सर्वोत्तम शरीर। किस लिए सर्वोत्तम? खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर परिवार बना लेना, ये तो पशु भी करते हैं। फिर किस लिए सर्वोत्तम? साइंस के नए नए साधन, पंखे हैं, कूलर हैं, एसी है, माइक्रोफोन है, और नेट मीटिंग आजकल कहीं बैठे कहीं के कहीं दिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रॉकेट है, हवाई जहाज है, कुछ क्या से क्या बन गया। कहते शायद इसलिए सर्वश्रेष्ठ आदमी को कहा संतों ने। नहीं नहीं, साइंस में सुख सुविधा इतनी बना दी, खात्मा भी तो साइंस ने तैयार कर रखा है। आज देखो तो हाइड्रोजन, एटम, परमाणु, अणु और पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं। प्यारी साथ संगत जिनको मालूम नहीं होता, पढ़े लिखे तो सब जानते हैं, पर कई गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, उनको पता ही नहीं होता एटम परमाणु क्या भला है। वो जब बम छोड़ देते हैं तो मान लीजिए कोई ऐसा बम छोड़ दिया तो 100 किलोमीटर तक, कहीं भी बम फेंका उसके 100 किलोमीटर तक या 50 किलोमीटर तक जो हवा है वो आग से भी कई गुना बढ़ के गर्म हो जाती है। और जो चीज़ भी उसमें आती, ईंटें हैं, पत्थर हैं, सब कुछ पिघल के पानी बन जाता है। आदमी की तो बिसात क्या, कहाँ बचेगा? कुछ भी नहीं बचता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती। ऐसा बम है वो, इतने लाखों करोड़ों को मार देता है। और उससे भी बड़े बड़े बन गए हैं, हाइड्रोजन है, अणु है, पता नहीं कौन कौन से बनाए जा रहे हैं। तो क्या इसलिए संतों ने कहा कि भाई तू साइंस में ऐसा कुछ करेगा, तू सर्वश्रेष्ठ है? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही कारण है। ऐसा तो पशु आगे हैं अगर ऐसा देखा जाए। कारण वो ये है कि आदमी के शरीर में रह के जीवात्मा प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेके मालिक को पा सकती है। इस मृत्यु लोक में भगवान को पाया जा सकता है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, पशु पक्षी परिंदे ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसी बड़ी बात है जो इसके बराबर और कोई बात दुनिया में हो ही नहीं सकती कि कलयुग में मृत्यु लोक में भगवान के दर्शन हो जाएं और मोक्ष मुक्ति मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी परिंदे घास फूस पेड़ पौधे कोई नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया हर धर्म में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।